हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा है लेसन 3, फॉर्मिंग सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस। यानी कि हम लोग आज इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। पिछले लेसन में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने पिछले लेसन में ये प्रैक्टिस की थी कि हम लोग जो भी सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं उसमें कम से कम एक या दो शब्द अंग्रेज़ी के ज़रूर बोलें। और वो शब्द कौन से होंगे, वो वर्ड्स कौन से होंगे? हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिख रहा है हम उसके बारे में उन शब्दों का प्रयोग, उन वर्ड्स का प्रयोग इंग्लिश में करेंगे। तो आप हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर और उसको ठीक से बोलना सीख जाएंगे कि कैसे इंग्लिश के शब्द यूज़ होते हैं। आपको धीरे धीरे इससे इंग्लिश की आदत पड़ेगी। आज हम सीखेंगे कि छोटे छोटे इंग्लिश के शब्दों को कैसे बनाया जाए। क्योंकि क्या होता है, जो मैंने जनरली अपने पढ़ाने के करियर के में देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब हिंदी में हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे आप कैसे हैं, हमने ये बोला आप कैसे हैं, तो उसको बिल्कुल इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप यानी तुम, कैसे मतलब हाउ, और हैं यानी आर। तो यू हाउ आर, ठीक। लेकिन ये इंग्लिश में ठीक नहीं है। ये हिंदी में तो आप कैसे हैं ठीक है, बट इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाउ आर यू। तो कौन सा इंग्लिश का वर्ड किस जगह सही तरीके से प्रयोग करना है, यूज़ करना है इंग्लिश सीखने के लिए, इसको हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, ठीक। तो आप अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी को बढ़ाने की कोशिश जारी रखिए और साथ में ये भी सीखिए। इसको सीखने के लिए हमें पार्ट ऑफ द स्पीच सीखना ज़रूरी है। हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच बाद में सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक सेंटेंसेस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, उसके लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच हमें ज़रूरत है हम उसको आज सीखेंगे। यानी कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ठीक। नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है। और वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। तो अभी हमें क्या करना है कि नाउन क्या होता है आपको पहले ये बताना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, उसके बाद प्रोनाउन और फिर वर्ब। तो नाउन जो है, नाउन को कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी अगर आप किसी चीज़ को या किसी सब पर्सन के नाम को या किसी वस्तु को या किसी जगह के नाम को बुलाते हैं तो उस जगह का जो भी नाम है उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारी ये इंग्लिश की क्लास है, ये है लर्न इंग्लिश विद साधक। तो साधक मेरा नाम है, ठीक है। तो साधक इज अ नाउन, ठीक। तो ऐसे ही आपका जो भी नाम है वो नाउन कहलाएगा। आप किस जगह पे रहते हैं वो जगह भी नाउन कहलाएगी, ठीक है। या आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है, कॉमन चीज़ नहीं है, जो स्पेशल चीज़ है, उसको भी उसको भी, वो भी जो चीज़ है उसको भी नाउन कहलाई जाती है वो, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ठीक। तो ये तो नाउन हो गया। और उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जब हम किसी को उसके नाम के अलावा किसी और चीज़ से बुलाते हैं, ठीक है। मतलब हम आपको कहते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, वो कहाँ है, वेयर इज ही, ओके। तो जब ही का संबोधन आता है या शी का संबोधन आता है तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि हम नाम के बदले कुछ और नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। आपने घरों में भी देखा होगा, कई बार पति पत्नी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते हैं। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में ये चीज़ है कि कई बार पति को नाम से नहीं बुलाया जाता है, अभी भी ये प्रथा चल रही है। तो उनको कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो जैसे पत्नियाँ अपने पति से कह देती हैं सुनते हो, या पति पत्नी से कहते हैं सुनती हो। तो इस तरह की जो व्यक्ति
विशेष चीज़ें होती हैं उसको हम लोग सर्वनाम के नाम से कह सकते हैं, सुनते हो, सुनती हो। ऐसे ही शी, इट, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ही शी, अभी आप इतना ध्यान दे दीजिए, हम आगे चल के लेसन्स में और बहुत सारे सर्वनाम जो है यानी प्रोनाउंस को सीखेंगे। ठीक, तो ही शी इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं, दे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब प्रोनाउन कहलाता है। अब आती है तीसरी चीज़, वर्ब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ क्या है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो नाम है, हम उसको एसोसिएट करते हैं क्रिया से। इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना यानी कि टीच कर रहा हूँ, तो यानी टीच कर रहा हूँ, तो टीच जो है वो एक क्रिया हुई। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसको ये जो है वर्ब कहलाती है। अब जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, इंग्लिश के सबसे सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ नाउन और वर्ब को यूज करके, या प्रोनाउन और वर्ब को यूज करके। आपको शुरू में बिल्कुल भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, आपको बड़े सेंटेंसेस की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे, उनको हम फिर आगे के लेसन्स में सीखेंगे कि उनको बड़ा कैसे करना है, बाई लर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच के जो और पार्ट्स हैं उनको जान के। लेकिन अभी के लिए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनको समझना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बोलने के लिए, लिखने के लिए। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आई टीच। ठीक है, ओके, तो साधक टीचेस। ठीक है, ये डिफरेंस टीच की जगह मैंने टीचेस क्यों कहा है, ये मैं अगले लेसन में लूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आपके लिए, जैसे आई है, मैंने अपने लिए आई यूज़ किया, तो आई प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैं यू यूज़ कर रहा हूँ, तो यू जो है वो प्रोनाउन हो गया। ठीक, तो यू, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यू स्टडी। आई टीच, यू स्टडी। ठीक, तो ये जो चीज़ है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। साधक टीचेस, आई टीच, साधक नाउन, ठीक है, टीचेस पढ़ाते हैं। ठीक, यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे छोटे छोटे दो सेंटेंसेस, दो दो वर्ड्स के सेंटेंसेस आप लोग बनाने लगेंगे तो ये एक पूरा छोटा सा सेंटेंस बन गया। ठीक, तो यही आपको अभी सीखना है आज के लिए, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इनको मिला के किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो हम जाएंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि और क्या सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब पढ़ते पढ़ते जैसे आपको कोई गाना याद आ रहा है, तो मुझे कोई गाना याद आ रहा है, तो आपका या किसी का भी नाम है, जैसे राम, तो राम के नाम के साथ राम सिंग्स, गाना सिंग, तो राम सिंग्स। ठीक है, अब जो है ये एक हो गया, लेकिन यहां पे राम सिंह नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूंगा आई, तो आई सिंग, यानी आई सिंग, यू सिंग। ठीक, तो आई सिंग, मैं गाता हूं, यू सिंग, तुम गाते हो। ठीक है, लेकिन राम सिंग्स, ये उसमें सिंग की जगह एस क्यों लगा है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन आज अभी आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे शब्द जो आप लोगों ने सीखे हैं, उन शब्दों को लेके आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप अगर बच्चे हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो आई गो, मैं जाता हूँ, खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, प्ले यानी खेलता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यू रीड। ठीक,
अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ही रीड्स, ठीक। ऐसे ही शी रीड्स, शी टीचेस। ये जो डिफरेंस टीच और टीचेस या रीड्स का है, ये आपको अगले लेसन में बताया जाएगा। अभी आपको सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सेंटेंस टू द स्मॉलेस्ट। यानी कि सबसे पहले आपको सेंटेंस बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाने में सबसे ज़्यादा दो जरूरी वर्ड्स हैं और वो हैं नाउन और वर्ब। आप नाउन और वर्ब या प्रोनाउन और वर्ब को यूज़ करके सिंपल छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आपको बस ये करना है कि आपने जिन जिन छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस की है उनके साथ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक। तो जैसे मैंने कहा, आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो ही गोज टू कॉलेज या आई गो टू कॉलेज, ठीक। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ऐसे ही आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले वॉलीबॉल, ठीक। तो ये इस तरह से छोटे छोटे, यानी आई और यू प्रोनाउन हो गए। जब हम नाम लेते हैं तो वो जगह हो गई। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को हम नाउन कहेंगे, मध्य प्रदेश नाउन हो गया। भोपाल उसकी कैपिटल है तो भोपाल जो है वो भी नाउन हो गया। तो भोपाल इज अ सपोर्टिंग नाउन, सपोर्टिंग वर्ब। तो इज अ सपोर्टिंग वर्ब, तो भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरह से हम कहेंगे। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के बोलने की शुरुआत कीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती चली जाएगी। मैं बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स लेता हूँ, उन छोटे छोटे सेगमेंट से आप लोगों को छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से आदत पड़ेगी और फिर उन्हीं सेंटेंसेस को कैसे बड़ा करना है ये हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे। तो आज के लिए बहुत छोटा सा आज का लेसन था। इसमें बस हमने ये सीखा कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होता है और उनको यूज़ करके हम छोटे से छोटा 2 शब्दों का सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी आपकी लर्न करने के लिए जारी ही है, जो कि आप इधर उधर देख के वो कर रहे हैं, उनके शब्द ढूंढ रहे हैं। उन्हीं शब्दों को यूज़ करके आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। बस ये ध्यान रखिए, वर्ब जो है क्रिया है, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, ठीक। तो आई हो गया प्रोनाउन, ईट यानी वो क्रिया हो गई खाना, और फूड खाता हूँ। अगर आप फूड नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, आई ईट मैं खाता हूँ, ठीक। तो आई स्लीप, आई गेट अप, आई डू मैं करता हूँ। इस तरह के बस छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग बनाते चलिए और इससे आपके 2 या 3 शब्दों के सेंटेंसेस बनते जाएंगे और आगे के लिए आपकी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बस आपको इतना सा कम से कम कोशिश कीजिए 10 से 15 सेंटेंसेस बनाने की, और ये सेंटेंसेस आपको लिखने की भी कोशिश करनी है अगर तो लिखते जाइए, और नहीं तो माइंड में रख के उसको बोलने की कोशिश कीजिए। तो आपकी स्पीकिंग और लिखने दोनों की जो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है वो होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए, हैव अ गुड टाइम। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।